हेलो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसे अगर मैट्रिक्स को देखें तो ये टॉपिक जो है 12th का सिलेबस, 12th में बिहार बोर्ड एंड जेईई मेन एंड एडवांस का सिलेबस है। और साथ ही साथ जैसे आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद जो बीटेक में जो एडमिशन लीजिएगा, बीटेक में इसमें भी आगे जाकर के इसका भरपूर यूज है मैट्रिक्स का। तो यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बीटेक में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक मैथ पढ़ना पड़ेगा। उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। इसीलिए आज हम मैट्रिक्स लेकर के आए, एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? चलिए समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, etc शेप का होता है। जो जैसे मैं लेते हैं मैट्रिक्स 2 4 6 8, ये है, यही एक मैट्रिक्स हो गया। इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसका ऑर्डर हो गया 2x2, ये जो 2 है फर्स्ट वाला को क्या बोलेंगे? रो, और ये जो होगा इसको बोलेंगे कॉलम। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जैसे मैट्रिक्स ये हो गया, ये समझ लिए। उसके जैसे हो गया ये 3 4 9 6 7 2 4 6 8, ये है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का। तो समझ गए मैट्रिक्स क्या होता है। अब चलते हैं मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स का होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऐसे कई टाइप का होता है। जैसे हो गया नल मैट्रिक्स, पहला हो गया नल मैट्रिक्स। दूसरा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो और कई तरह का होता है। जैसे हम नल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? इसमें का जितना भी एलिमेंट होगा सब जीरो होगा, इसी को नल बोलता है, इसी को नल मैट्रिक्स बोला जाता है। यही है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स समझ गए होंगे।
उसके बाद है क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर उसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है चारों साइड। ऐसे ही जैसे मैट्रिक्स रहेगा 2 4 6 8, ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये कैसा लग रहा है आपको, 2x2 ऑर्डर का कैसा, स्क्वायर के जैसे है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जैसे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर के जैसे होगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जैसे 2 8 6 9 4 3, इसमें जो होगा नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ रो जो होगा 2/3 ऑर्डर का है। इसमें जो होगा पहले इसको क्या बोला जाता है, रो R1, और इसको क्या बोला जाएगा R2, और ये जो होगा इसको क्या बोला, C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये हो गया। तो हम लोग रेक्टेंगुलर को पहचाने, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा। और रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका क्या होगा, सेम होगा, रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा। और ये जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका क्या होगा, ये जो है इसमें इसका जो ये रो है, रो ये लेस देन कॉलम होना चाहिए, मतलब जैसे 2 है इसका लेस देन 3 होना चाहिए। रो जो होगा, रो कॉलम से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ क्या है, क्या गो रो है, नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, नंबर ऑफ रो मार्कर नहीं चल रहा है, नंबर ऑफ रो क्या है 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 है। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम 3 है। ऐसे भी दिख जाता है कि क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और चौथा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको भारी लगता है, लेकिन हम आपको आसानी से बता देते हैं। आइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान ये होता है, देखिए ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब समझे कुछ। देखिए ये जो है इसका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बाद बाकी जो जितना भी एलिमेंट होगा सब कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए सब। ये डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके अलावा जितना भी एलिमेंट उसमें होगा सब 0 होना चाहिए। जैसे 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे 4/4 ऑर्डर का बोल देता लिखने के लिए। तो ऐसे ही 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यहाँ क्या है डायगोनल में देख रहे हैं आप, सब 1 1 है। और इसके बाद जो जितना भी एलिमेंट है सब कितना है, 0 है। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहचान है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सब आपको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।